ऑल राइट। सो वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सब बहुत टेंस लग रहे हैं लॉ को लेकर, लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए का जो पेपर होता है ना, वो पूरा आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर ही खेलता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली जाओगे कि नहीं, मैंने जो पढ़ा है मुझे याद रहने ही वाला है, तो वहीं पे यू हैव वन हाफ द बैटल। ठीक है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स में कि वो प्लानिंग ही करते रहते हैं और टेंशन में ही रहते हैं और हमेशा यही सोचते रहते हैं, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। अरे, उतना टाइम पढ़ने में डालो। तो मेरी सबसे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितना टाइम पढ़ाई में डालोगे ना, उतना आपको उसका बेनिफिट बाद में मिलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक स्टडी स्ट्रैटेजी बनाई है। लेकिन अगर आपकी खुद की स्टडी स्ट्रैटेजी है कि आपने अपने लिए कुछ सोच के रखा है, बिकॉज एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, हार्डली एक महीना बाकी है, अगर आपने कुछ सोच के रखा है तो आप वो फॉलो करो। अगर आपको लगता है नहीं मैम आपने जो बोला है ना उसमें से मैं ये पार्ट उठा के वहां पे डाल सकता हूँ, वैसा करो। या फिर अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की है तो इसको सीधा यूज करो। ओके। सो देर आर मेनी थिंग्स विच आई हैव ट्राइड टू कवर, एंड उसमें आपके कॉमन मिस्टेक्स जो होते हैं, कहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स जाते हैं, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये एबीसी एनालिसिस था, ये मैंने यूट्यूब पे भी इसका एक वीडियो डाला था कि ये वाले जो चैप्टर्स है ये आपको करने ही करने हैं और इसी सीक्वेंस में करने हैं, क्योंकि ये वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। तो हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स है ना, उसको मैंने कैटेगरी ए में डाला है, मीडियम वेटेज को कैटेगरी बी, और उससे कम वेटेज को कैटेगरी सी। लेकिन आज की मीटिंग के लिए मैंने एक चीज और ऐड की है। मैं चाहती हूं कि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए बाय लेट्स से 2 जनवरी। मतलब एग्जाम के 10 दिन पहले आपका लॉ रिवीजन हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे डेज भी ऐड कर दिए हैं कि मेरे हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को इतने दिन देने चाहिए। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपका 1 जैन तक, मतलब 18 डेज, ठीक है, कल से 18 डेज में 1 जैन तक, ये मेरा अंदाजा है दैट यू शुड बी एबल टू कंप्लीट रिविजन ऑफ द एंटायर सिलेबस। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन लॉ ही पढ़ना है। आप मॉर्निंग में 2 ढाई घंटे डालो, 2 घंटे डालो, और नाइट में 2 घंटे डालो। ठीक है। मॉर्निंग में उठते ही लॉ पढ़ो और रात को सोते लॉ पढ़ो 2 घंटे। तो दिन में अगर आप 2 2 घंटे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मॉर्निंग 7 to 9 अगर आपने लॉ पढ़ा और इवनिंग 7 to 9 अगर आपने लॉ पढ़ा, बाकी पूरा दिन आप कोई भी सब्जेक्ट कर सकते। तो जो कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स है, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ऑडिट ऑडिटर्स, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फेमा और एलएलपी, इनकी अगर आप वेटेज देखो तो अराउंड 45 मार्क्स के क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स में से आने वाले हैं। अब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड छोटा सा चैप्टर है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी में टाइम लगता है, तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड मेरे हिसाब से आपका एक ही सेशन में, मतलब 2 घंटे जो आप बैठ रहे हो सुबह, उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर इवनिंग में आप अकाउंट्स ऑफ कंपनी स्टार्ट करो और अगले दिन वही पढ़ते रहो, क्योंकि उसमें लर्न करने में टाइम जाता है। तो 2 दिन में अगर आपके ये चैप्टर्स हो जाते हैं, वेरी गुड। और 2 दिन मैंने इसीलिए देखा, कभी कभार स्टूडेंट बोलते हैं मैम इतना टाइम भी नहीं लगेगा, हमारा तो बहुत फटाफट हो जाएगा। अरे लेकिन इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी तो करने हैं ना। डोंट वेट फॉर योर एंटायर सिलेबस टू गेट ओवर फिर जाके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना है। थ्योरी पढ़ो, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो उसी चैप्टर के। जैसे आप अभी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ले रहे हो, आपने थ्योरी पढ़ी, उसी के क्वेश्चंस करो। अकाउंट ऑफ कंपनी करी, उसी के क्वेश्चंस करो। तो ऐसे करके 2 दिन में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। देन ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये आपका ऑडिट में भी है, कॉमन है, तो वहां पर तो आपने पढ़ा ही होगा, उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आंसर्स करने में और थोड़ा सा लर्न करने में टाइम, जैसे फ्रॉड वगैरह के जो सेक्शंस होते हैं उसमें टाइम जाता है। 2 दिन कंपनीज एंड कॉर्पोरेट और आउटसाइड इंडिया और ऑडिट एंड ऑडिटर्स को आपको देना है। फेमा मैंने आपको एक ही दिन दिया है, ऑल दो आई एग्री कभी कभार स्टूडेंट्स को इसमें 2 दिन लग जाते हैं। तो फिर अगर आपको चाहिए तो उस दिन फेमा करो और कोई दूसरा सब्जेक्ट में बहुत लाइट टॉपिक्स दे दो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम फेमा को लर्न करने में डाल दो। और एट दिस स्टेज आई डोंट थिंक कोई अभी ऐसे फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा होगा, आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, अब आप रिविजन कर रहे हो, तो एक दिन मेरे हिसाब से ये चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। ओके। एलएलपी आपको 2 दिन लगेंगे। अब आप ऐसे कर सकते हो कि फेमा और एलएलपी आप 3 दिन में स्प्रेड आउट कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको कितना टाइम लगता है। एलएलपी मैंने 2 दिन जानबूझ के रखे हैं, क्योंकि एक ही साथ एलएलपी का चैप्टर लर्न नहीं किया जाता, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो। तो फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करने के लिए मैंने बोला नहीं, एलएलबी आधा आधा करो ना।
आधा आधा पार्ट तो आपने सीए फाउंडेशन में किया हो और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक साथ कर लो, फिर जो कॉम्प्रोमाइज वगैरह का सेक्शन है, कंप्लायंस का, वो बाद में कर लो। ठीक है, तो 2 दिन अगर आप ऐसे करोगे तो आपका एलएलबी चैप्टर हो जाएगा। तो 2, 4, 6 एंड 8 मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके 45 मार्क्स वाले चैप्टर हो गए। 45 मार्क्स मतलब पास तो हो गए 8 दिन में। अब एग्रीगेट बनाना है हमको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका लॉ से एग्रीगेट बने, विच इज पॉसिबल, मेरे सारे स्टूडेंट्स का होता है। तो मैंने देखा है, लाइव एग्जांपल्स है मेरे पास, एग्रीगेट बनता है। अभी एग्रीगेट कैसे बनाएंगे? एग्रीगेट इधर से बन जाएगा आपका। तो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, मुझे यूट्यूब पे एक स्टूडेंट ने बोला मैम शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का तो कंपलसरी क्वेश्चन आता है, और वाकई जून पे का पेपर देखो या सितंबर का देखो, सबसे पहला क्वेश्चन शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में से ही आया है। मैं उस हिसाब से ये एबीसी एनालिसिस नहीं दे रही हूँ आपको, मैं वेटेज वाइज दे रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है शेयर कैपिटल का एक ही क्वेश्चन आया होगा, 4 मार्क का, 5 मार्क का। इट इज नॉट वेटेज, इट इज नॉट नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज, इट इज वेटेज वाइज, कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 45 मार्क्स। देन यू हैव शेयर कैपिटल डिवेंचर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, इसमें डिपॉजिट भी डाल देना आप। ठीक है, वो मैंने अलग से नहीं लिखा है, लेकिन आप इसके साथ साथ आप डिपॉजिट भी डाल सकते हो कि चलो हमने वो भी एक, बिकॉज दीज चैप्टर्स डोंट टेक टाइम, छोटे छोटे चैप्टर्स है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल क्लॉजेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। मैंने क्यों इनको यहाँ पर लिखा है, इसको सी कैटेगरी में क्यों नहीं डाला, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑप्शन में भी डाल देते हैं। इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, पेपर चेकर्स का माइंड सेट होता है ये चैप्टर्स नहीं किए हैं, इसका मतलब इसकी प्रेपरेशन हुई नहीं है अच्छी तरह से। हमको उसके माइंडसेट से खेलना है, हमको उसको बोलना है मैं पूरा प्रिपेयर करके आया, मेरे को मार्क्स दे। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स 2 दिन में हो जाता है। इस पे मैंने 2 दिन इसलिए दिए क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, स्वेट इक्विटी आ गया, आपको ईसॉप्स आ गए, ये सब लर्न करने हैं, इन पे केस बेस्ड आता है, नए टाइप के क्वेश्चंस डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको करना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज एंड डिपॉजिट, दिस शुड टेक 1 डे। सुबह रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज करो, शाम को डिपॉजिट का चैप्टर करो, 1 डे इज पॉसिबल। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट, रजिस्टर्स का जो पार्ट है ना, उसमें उन्हें इतने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं पूछते, ऑल्दो वो पूछ सकते हैं, पूछने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, बट आते नहीं है। जो लेटर पार्ट है जहां पर एनुअल रिटर्न आ गया, फिर प्रॉक्सी कोरम वो वाला पार्ट है, मीटिंग्स है, वोटिंग्स है, उसी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये चैप्टर बहुत वास्ट है, इसको करने में टाइम जाता है, एक दिन में नहीं हो पाएगा, आधा आधा इसको करके करो, 2 दिन, 2 दिन में ये चैप्टर होना चाहिए आपका। जनरल क्लॉजेज और इंटरप्रिटेशन को मैंने मिला के 2 दिन दिए, एक दिन जनरल क्लॉजेज करो, एक दिन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करो। ठीक है, तो इस तरीके से 2, 4, 6 और 7 मतलब एक हफ्ते में आपका 40 मार्क्स, मतलब एग्रीगेट तो हो गया भाई, 15 दिन में हमारा पासिंग मार्क्स भी आ गए, हमारा एग्रीगेट भी बन गया। हाँ, अब प्रिलिमिनरी चैप्टर मोस्टली डेफिनेशन वाला चैप्टर है, उसमें से थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही करो, जैसे थोड़ी जैसे डेफिनेशन है ये पूछते ही पूछते हैं, वो कर लो। स्मॉल कंपनी कर लिया आपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ऐसे कर लिया। कुछ आपको लगता है मैम मेरे से तो लर्न ही नहीं हो रहा, उतना रिस्क आप ले सकते हो, वो नहीं आती है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को आपको एक दिन देना है, एक दिन डालना ही है, क्योंकि इजी है चैप्टर, आ गया तो स्कोरिंग है, मार्क्स मिल ही जाएंगे आपको। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज को मैंने एक ही दिन दिया है। बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आपने ये पूरा कर लिया तो 18 डेज में आपका रिवीजन हो जाए, और ये बहुत ही मैनेजेबल, डुएबल, प्रैक्टिकल, मतलब ये डुएबल है, ये मैनेजेबल है, होगा आपसे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच आई हैव एडेड इन माय एबीसी एनालिसिस। आप बाद में इसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स ये मैंने मेरे वीडियो में भी कवर किया था कि इसी ऑर्डर में आपको पढ़ना है। मेरा जो लॉ कंपाइलर है, विच इज कंपाइलेशन ऑफ ऑल पास्ट एग्जाम स्टडी मटेरियल, आरटीबी एमटीबी क्वेश्चंस, आप वो रेफर कर सकते हो, उसमें प्रॉपर आंसर्स भी दिए हुए हैं। सेक्शन नंबर्स आपको लिखने हैं ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, नहीं पता है तो मत लिखो। अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 प्रीलियम पेपर। अब आपको लगी तो मैम टाइम भी है मेरे पास, अरे 3 घंटे आप निकालो, क्योंकि जब तक वो नहीं लाओगे ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैम लिखते तो कॉन्फिडेंस तो एकदम लो हो जाता है हमारा। कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू हैव अंडरस्टूड योर मिस्टेक्स, एग्जाम में तो वो रिपीट नहीं करोगे ना फिर आप, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन एमसीक्यू। क्यों? 30 मार्क्स है यार, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 30 मार्क्स में से अगर आपको 20 मिल गए
तो आपको पास होने के लिए थ्योरी में आउट ऑफ 70 सिर्फ 20 लाना है। पास होना मुश्किल है ही नहीं, पास होना बहुत इजी है। प्लानिंग के साथ चलना है, एग्रीगेट बनाना है, उसकी मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। दीज आर कॉमन मिस्टेक्स बाय स्टूडेंट्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर्स को एनालाइज किया। स्टूडेंट अभी भी, आपको अगर लगता है कि मैम मेरा लास्ट 3 अटेम्प्ट हो गए, अभी चौथा अटेम्प्ट है, मेरे पता नहीं चल रहा है मेरी कहाँ मिस्टेक है, आपकी आंसर शीट मेरे को भेजो। आई विल गो थ्रू द आंसर शीट, मैं आपको मेरा फीडबैक देती हूँ। तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है। और मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं दिन में, कम से कम 80-90 मैसेजेस आते हैं। कभी कभार आपका मिस हो जाता है, एक बार वापस रिमाइंडर भेज दो। तो देन आई विल कम टू नो कि भाई कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है। तो यू कैन वर्क, यू स्टिल हैव टाइम। 20-25 दिन बहुत होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे को मैसेजेस आते हैं, मैम ये नहीं वो नहीं, मैं मुझे मालूम पड़ता है यार ये टाइम वेस्ट कर रहा है बंदा, इससे तो अच्छा वो पढ़ाई में टाइम डाल दे। मैम ये करूँ तो चलेगा, वो करूँ तो चलेगा। ओवर थिंकिंग मत करो। क्वेश्चंस में भी आप लोग यही करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। मैम ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, अरे दिया है क्या फैक्ट वहां पर। स्टॉप ओवर थिंकिंग। जितना क्वेश्चन है उतने ही मेरे फैक्ट्स है, उसी में मेरे को आंसर करना है। मेरे ये चार मैंने डिसाइड किया, थ्योरी पढ़ूंगा, क्वेश्चन करूंगा, पेपर लिखूंगा। कोई कुछ भी बोल रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई स्ट्रेटेजी। मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, ये हुआ तो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो नहीं करना है। क्लैरिटी के साथ ये सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बोलती हूँ, सोशल मीडिया को आपको बाहर रखना है, उसको आपको अपनी लाइफ से फिलहाल निकाल देना है। जो यूट्यूब चैनल्स या इंस्टाग्राम आपको इंस्पायर करते हैं, आपको वो देखना है, वही देखो। स्क्रॉल 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 के चक्कर में मत पड़ो। हमारे टाइम में बहुत अच्छा था, ये सब था ही नहीं, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। अभी आपको हमको बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है। ऑल्दो आप अवेयर हो इस चीजों के लिए, आप कोशिश भी कर रहे हो, कभी कभार नहीं हो पाता है। कॉन्शियसली मोबाइल साइड में रखो, कबर्ड में रखो, लॉक करके दे दो, मम्मी को दे दो, कुछ तो करो, उससे दूर रहो। नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है। आजकल मैंने देखा है स्टूडेंट्स बहुत बोलते हैं मैम मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं कर ही नहीं पा रहा। अपने आप को इतना ब्लेम मत करो। उधर से ही सारा नेगेटिव माइंडसेट स्टार्ट होता है, फिर अटेम्प्ट लगते रहते हैं। सिर्फ रोज उठते ही आप एक काम करो, रोज बेड से उठो, बेड के ऊपर बैठो, आंख बंद करो, कुछ मत सोचो, सिर्फ ऐसे बैठ जाओ, बोलो आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है, जो मैंने सोचा है वो मैं कंप्लीट करूंगा, मैं इस बार पास होने ही वाला हूं। मैं आज पूरा दिन पॉजिटिवली अच्छे से मैं यूटिलाइज करूंगा अपने आप को। नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं बोलनी, मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरे पे इतने अटेम्प्ट लगे, क्या मैं लायक ही नहीं हूं, इस बार भी कैसे होगा। मत सोचो। स्टार्टिंग में लगेगा अरे हम झूठ बोल रहे हैं क्या अपने आप से, रियलिटी कुछ और है। सिर्फ खुद को समझाओ, हो जाएगा, मैं कर लूंगा, मेरे से होगा, इस बार तो करना ही है, इतना मेरा टारगेट है, उतना आज मेरी लाइफ का बेस्ट दिन है, आज तो मैंने जो टाइम टेबल मिल गया मैं सब कर लूंगा। आंख बंद करो, फिर आंख खोलो और अपने दिन की शुरुआत करो। स्टूडेंट्स सीरियसली नहीं पढ़ रहे, मुझे कितने कॉल्स आते हैं, मैम थर्ड अटेम्प्ट है, मैं पूछती हूँ क्या होने, मैम पहले दो अटेम्प्ट सीरियसली नहीं लिया हमने। क्यों नहीं लिया यार, 6 महीने 1 साल वेस्ट कर दिया आपने अपनी लाइफ का। तो सीरियसनेस समझो इसकी, और लास्ट मिनट में भी कोई बात नहीं कर सकते। सीरियसली लोगे, 8 से 10 घंटे बैठोगे, आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, 20 दिन में भी 25 दिन में भी लास्ट मिनट में मैंने देखा है 12-12 घंटे लोग बैठते हैं, पास होते हैं, अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। जितना स्ट्रेस है ना, अच्छा है वो मेरे लिए, जितना प्रेशर होगा उतने पास होगा। अच्छा, ये एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट है, 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। अगर पास होना है 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पास। 100 मार्क्स अटेम्प्ट किया, पास होने के चांसेस बढ़ गए। राइटिंग लेस कंटेंट, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है स्टूडेंट्स की। कंटेंट ही नहीं लिखते, क्या लिखते हैं पता है, फैक्ट्स ऑफ द केस। अरे वो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, उसके मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स किसके मिलते हैं, प्रोविजंस लिखने के और एनालिसिस लिखने के। उस पे ध्यान दो, जितना लिख सकते हो लिखने की कोशिश करो। नॉट इनफ राइटिंग प्रैक्टिस, ये सबसे ज्यादा बड़ा मिस्टेक है स्टूडेंट्स का, लिख के नहीं प्रैक्टिस करते। इसीलिए बोलती हूँ टाइम नहीं है, एक प्रीलियम पेपर लिखो, लेकिन लिखो। अच्छा, आपने 10 क्वेश्चन पढ़े, एक क्वेश्चन की लिख के प्रैक्टिस करो, देखो आपका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। एक ना मैंने ट्रिक आपके लिए लाई है, हाउ टू लर्न। स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है मैम लर्न ही नहीं होता हमसे, लर्न ही नहीं होता, समझ में सब आया है, लर्न ही नहीं हो रहा हमसे। लर्न कैसे करें, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, एक एक कॉन्सेप्ट के लिए ये करना। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, बुक बंद कर दो, सोचो क्या पढ़ा मैंने, 5 पॉइंट्स थे,
पांचों पॉइंट्स लिखो, शुरू में तीन ही याद आएंगे, जो दो पॉइंट्स मिस हो गए उसको रेड पेन से लिखो, ये मिस हो गए ना एग्जाम तक याद रहेगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ो, बुक बंद करो, ये लिखा। आपको सब नहीं लिखना है, आपको बस उसका कीवर्ड लिखना है कि ये वर्ड की वो पॉइंट थी, मैं बाद में इलैबोरेट कर लूंगा एग्जाम में। कौन सा था वो वर्ड, बस वही लिखना है। वो वर्ड आ गया, हाँ इस अच्छा प्रो आप लिमिट्स लिख लो, स्मॉल कंपनी इसका ये लिमिट है, इसका ये लिमिट है, इलैबोरेट एग्जाम में कर लेंगे। वो वर्ड लिख लो, बस पॉइंट को रिकॉल करो। दैट इज हाउ यू विल लर्न। एक एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको वो करना है, एक एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको लगता है बहुत इजी है मुझे जरूरत नहीं, मत करो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको बुक बंद करो, लिखो। ये राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई और लर्न भी हो गया। एक बार करना है, रिविजन की भी जरूरत नहीं है, लर्न होगा ही होगा। ठीक है, ये ट्राई करो। शुरू के 3 यूनिट्स में आपको करना पड़ेगा, फिर तो आदत हो जाएगी, इससे लर्न हो जाएगा। आर सेक्शन नंबर्स कंपलसरी नो, लेकिन लिखोगे तो पक्का अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं लिखोगे पास तो हो जाओगे, लेकिन अगर लिखोगे तो पक्का पक्का अच्छे मार्क्स से पास हो। क्या होता है ना, पेपर चेकर्स कैसे चेक करते हैं, 10 लोगों में 6 लोगों ने लिखा है, 4 लोगों ने सेक्शन नंबर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, मतलब आपने तैयारी नहीं की तो उनको मार्क्स मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। मतलब लोग लिख सकते हैं ना। कंटेंट भी कैसे चेक होता है आपको पता है, पेपर चेकर्स कैसे चेक करते हैं। हम 15 पेपर्स चेक कर चुके हैं, हमको एक आइडिया आ गया है कि यार लोगों ने इतना इतना लिखा है, टाइम तो 3 घंटे का सबको मिला था, वो क्यों लिख पाया, इसने क्यों नहीं लिखा। तो ऑटोमेटिकली अपने मार्क्स कम हो जाते हैं। ऐसे पेपर चेकर्स ऐसे चेक करते हैं। तो अगर उसने लिखा तो आपको भी लिखना है, तो जितना ज्यादा लिखोगे उतना बेटर है। ठीक है, लेकिन हाँ पेपर कंप्लीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसलिए स्पीड मेंटेन करना है। अब सबका एक समरी बना लेते हैं। फाइनल स्टडी स्ट्रेटजी क्या होगी, स्टडी ऑल चैप्टर्स। मैं कभी नहीं बोलती स्टूडेंट्स को ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दो वो छोड़ दो, नहीं, रीड सब करके जाना है, लर्न सब करके जाना है। पता नहीं कहां से क्या आ जाए। क्यों, अरे अगर थियोरी नहीं भी आई, एमसीक्यू में ये हेल्प करेगा ना आपको। तो एमसीक्यू तो कहीं से भी पूछेंगे और वो स्कोरिंग है, इसीलिए पूरा पढ़ के ही जाना है, 100% सिलेबस करना है आप। प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यूज एज यू कैन। अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू रिवीजन की सीरीज चालू होने वाली है अगले हफ्ते से। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 10 10 15 15 एमसीक्यूज करते रहेंगे हम। ठीक है, एज मेनी एमसीक्यू, क्योंकि वो स्कोरिंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें से। आपको ट्राई करना 30 में से 30 आ जाए। स्टडी वन चैप्टर, इमीडिएटली सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर, पूरा पोर्शन फिनिश होने की वेट मत कर, एक एक चैप्टर से करना है। अटेम्प्ट वन प्रीलियम पेपर बिफोर द एग्जाम। अगर आपको हेल्प चाहिए, मेरी वेबसाइट पे वन सिंगल प्रीलियम पेपर अवेलेबल है। 2 दिन पहले भी अगर आपने एग्जाम के भेजे, मैम 2 दिन पहले ही भेज रहे हैं, चेक करके कॉल आ जाएगा आपको, प्रायोरिटी भी करा दूंगी। लेकिन एक प्रीलियम पेपर तो आपको लिखना है। अटेम्प्ट ऑल एमसीक्यूज, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। आंसर राइटिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए, प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन। इसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स किसके होते हैं, प्रोविजंस और एनालिसिस। ये सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन है, इसके मार्क्स नहीं होते, लेकिन लिखना है। लर्न करना है आपको, सिर्फ रीड नहीं करना है। क्या होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, हाँ ये तो आता है, ये लिख लेंगे, हाँ ये कर लेंगे, हाँ ये तो रीड कर, सब आता है मुझे, सब याद है मुझे, सब समझा था। लेकिन लिखने बैठते हैं ना, लैंग्वेज ही नहीं आ रही लॉ की, पॉइंट्स ही नहीं याद आ रहे हैं, मार्क्स कम हो जाते हैं। फिर उनको लगता है पढ़ के तो हम सब गए थे, फिर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। आपने रीड किया, आपने लर्न, हाँ ये आता है, हाँ ये आता है, हाँ ये सर ने बोला था, हाँ ये मैम ने ऐसे सिखाया था। लर्न कहाँ किया आपने, वर्ड्स तो लिखे ही नहीं। लर्न करना, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, मेरी बात मानो। पेन से अंडरलाइन करो, पूरा पेपर अंडरलाइन मत कर देना, कीवर्ड्स। इससे आपका पेपर जल्दी चेक होता है, एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेशन कम होती है, कीवर्ड्स आंखों में आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक समरी थी जो मैंने आपके लिए बनाई है। एंड ये तो नहीं है, इसके अलावा अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, आपको कुछ पूछना है कि मैम ये मेरी स्ट्रेटेजी है, क्या ये सही है, वी कैन डू दैट।
ये मेरी फाइनल स्टडी स्ट्रेटेजी थी। ये अगर आपने रिविजन टिप्स एंड दीज आर मिस्टेक्स व्हिच आई फील सब स्टूडेंट्स करते हैं अपने पेपर में। और ये था हमारा 18 डेज का स्टडी कैलेंडर। ओके, तो आपने कोई बनाई है स्टडी स्ट्रेटेजी? You can write in the chat box if you want. और अगर आपको अभी कुछ नहीं सूझ रहा है तो मेरा नंबर तो है ही आपके पास में। आप बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हो कि मैम ये बनाया, ये ठीक है कि नहीं, या मुझे ये पेपर में ये प्रॉब्लम आई थी, या एक बार आप पेपर रिव्यू कर दो। हेलो मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ, बोलिए। मैडम, मेरा कंपनी लॉ हो चुका है। मैंने सारे क्वेश्चन बैंक में कर लिए हैं। क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन। मुझको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ रही है, वो याद ही नहीं हो रहा मुझे। कौन सा नहीं आ रही है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ओके, इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस में तो हाँ। आप एक काम करो। आप जो भी स्टडी मटेरियल से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मेरे नोट्स मैम। हाँ, तो वो नोट्स जो आपने, सपोज ये 10 लाइन का आंसर है, ठीक है, उसको रीड करो और अपने उसमें से पिक करो कि ये 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ये मेरे को याद भी हो रही है, और उसको लिख के खुद के नोट्स बनाओ। बिकॉज इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस लर्न करने का एक ही तरीका है, खुद के नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको लगता है मैम मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो रोज 1 पेज या रोज 2 पेज उसका नोट्स बनाओ। बस एक आधा घंटा रोज का दो, जितना 3-4 दिन में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बिकॉज जब मैं भी रेगुलर लेक्चर्स में ये 2 चैप्टर्स कराती हूँ, तो मैं मेरे क्लास में ही उनको नोट्स लिखवा देती हूँ कि टेक्स्ट बुक याद नहीं हो रही है, ये लर्न करो। फिर वो लर्न हो जाता है तो टेक्स्ट बुक में से लीगल लैंग्वेज समझ के लर्न हो जाता है। ओके मैडम। तो आप खुद अपने नोट्स बनाओ, रोज 2 पेज बनाओ। थैंक यू। यस, एनीथिंग एल्स गाइस? मैं अपना नंबर। मैम वसीम है। यस। मैम वसीम। यस वसीम, बोलो। मैम बोल रहा था कि लिखने के टाइम में वर्ड्स क्लिक नहीं हो रहे हैं, जो प्रोविजंस है वो लॉ का लैंग्वेज क्लिक नहीं हो रहा है लिखने के टाइम पे। ओके, तो वैसे ही करो जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ टू लर्न। जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट उठाया, उसको रीड किया, बुक बंद कर दी। अच्छा, आपने हमारे लेक्चर्स में मैंने चार्ट्स दिए हैं आपको। हाँ, चार्ट बुक हाँ, दिया। तो वो चार्ट्स को लर्न करो, तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना आपके उसी में कवर हो जाएंगे। तो वो चार्ट्स को बैठो, उसको लर्न करो, और उसको 2 बार लिखो, और उसी को आप इजीली सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे इन द एग्जाम। और दूसरी बात, आपका अभी तक मेरे पास एक भी टेस्ट पेपर नहीं आया है। हाँ, मैंने टेस्ट नहीं दिया, मैं दे दूंगा इस हाँ हफ्ते में। हाँ, टेस्ट लिखो, तो आपको ऑटोमेटिकली ये जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, वो आने लग जाए। ओके। मेरे को टेस्ट लिख के भेजो कंपलसरी। ये हफ्ते में आपके 2 टेस्ट आने ही चाहिए। ठीक है आपका मैम, मैं कर सिलेबस हो लूंगा। गया, आपने मैसेज किया था, सिलेबस हो गया, लेक्चर्स देख के हो गए आपके। अभी 3-3 दिन, 2-2 दिन में एक एक चैप्टर का लर्न करो, और मेरे को टेस्ट पेपर लिखो। देखना 3 टेस्ट के बाद आप बोलोगे मैम अभी तो लीगल लैंग्वेज आ रही है। पक्का ओके मैम, गारंटी मैं दो। करता हूँ। ओके मैम, मैं करता हूँ। हाँ, लिखो। थैंक यू। यस, 3 टेस्ट का टारगेट रखो ये हफ्ते में। आज क्या है, सैटरडे, अगले सैटरडे तक 3 टेस्ट आपके आने चाहिए। ठीक है मैम, मैं कर दूंगा। यस। यस हेलो मैम। गाइस, एनीथिंग एल्स? हेलो मैम, मेरी आवाज़ यस। आ रही है? यस, आ रही है।
मैम एक्चुअली मुझे पूछना था कि पढ़ने बैठते हैं तब पढ़ना कैसे है? मतलब मैंने दोनों ट्राई करके हो गया। पहले कॉन्सेप्ट खोल के नहीं, पहले क्वेश्चंस खोल के बैठा था तो मुझे कॉन्सेप्ट्स याद नहीं आ रहे थे, आंसर्स याद नहीं आ रहे थे। फिर मैं कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने बैठ गया और मैंने उसमें इतना वक्त गवाया कि मेरा क्वेश्चंस मतलब मेरा टाइम अलॉटेड टाइम ही खत्म हो गया, तो क्वेश्चंस हुए ही नहीं। तो क्या करना सुटेबल है मैम? ओके, दिस यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी के टाइम पे ना? सेल्फ स्टडी के टाइम पे कि सेल्फ स्टडी के टाइम पे बोल रहे हो ना अभी? हाँ मैम। हाँ। कैन आई आस्क यू, इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट? नो मैम, इट्स नॉट माय फर्स्ट अटेम्प्ट, इट वुड बी माय थर्ड अटेम्प्ट। करेक्ट, ओके। ये प्रॉब्लम आपको फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में भी आ रही थी कि नहीं याद हो रहा है? याद याद होता है बट भूलने को हो जाता है मैम। ओके, ठीक है। Hmm, देखो, दो चीजें हो सकती हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप ऐसे कुछ मटेरियल से पढ़ रहे हो जो बहुत इलैबोरेट है, इसीलिए आपको याद नहीं हो रहा है, पॉइंट्स नहीं क्लिक हो रहे। ऑलवेज गो फॉर मटेरियल विच इज सिंप्लीफाइड, ताकि आपको वो चीजें याद हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, ओके, तो नेक्स्ट स्टेप, पहली स्टेप होती है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, सेकेंड स्टेप होता है उस चीज को लर्न करना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, लर्न करने की जब स्टेप आती है ना, तो आपके पास नोट्स ऐसे होने चाहिए जो इजीली लर्न हो जाए। तो प्लीज चेक कि क्या आपके नोट्स बहुत इलेबोरेट है जहां से आप पढ़ रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि पूरा मॉड्यूल ही प्रिंट कर दिया बीच बीच में कलर डाल के और बोला ये नोट्स है। वो चीज को आप पहले चेक करो। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, बुक बंद की, लर्न किया, उसको रिकॉल करने की कोशिश की, जो मिस हो गया उसको रेड पेन से, ये मेथड आप ट्राई करो, इट मे वर्क फॉर यू। ये करने के बाद देन यू टेक अप क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में भी ना, आप क्वेश्चन देखो, आंसर को हाइड करो, पॉइंटर्स लिखो, एंड देन ट्राई टू कंपेयर योर आंसर विद द मॉडल आंसर। तो फिर आपको पता चलेगा मैं क्या सोच रहा था और मॉडल आंसर क्या है। सही सोच रहा था लेकिन क्या मिस हो गया, गलत सोच रहा था तो मैंने क्या सोचा और आंसर क्या है। थोड़ा आपको उसमें 2-3 दिन डालने पड़ेंगे ये मेथड में। एक बार आदत हो गई, देन यू विल नो योर मिस्टेक एंड गो अहेड। यू कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग। आपका कोई भी लिखा हुआ टेस्ट पेपर रहेगा या आपका कोई पिछले अटेम्प्ट का पेपर है, सेंड इट टू मी। शायद पेपर देखने के बाद मुझे आपकी एग्जैक्ट मिस्टेक मालूम पड़ जाए। ओके मैम, मतलब व्हाट्सएप पे ही पेपर भेज दूँ या व्हाट्सएप मेरे पर्सनल नंबर पे जो आप ग्रुप में डाला था मैंने, पता नहीं है। यस मैम, जो ग्रुप में आपका नंबर है वही ना? हाँ, ओके ये मैम। मेरा नंबर है। तो आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। जस्ट सेंड मी योर पेपर, बिकॉज बिना पेपर देखे ना एकदम से नहीं बोल सकते। एक बार पेपर देख लूंगी, मुझे इमीडिएटली आपकी मिस्टेक मालूम पड़ जाएगी। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यस साहिल, हाउ आर यू? गुड इवनिंग मैम, आई एम फाइन। कैसी चल रही है पढ़ाई? मैम अच्छी चल रही, थोड़ा सा अभी लाइब्रेरी में था तो आवाज का इशू आ सकता है। और मैम पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, बट वही मैं सेक्शन नंबर देख रहा हूँ और वही प्रोविजंस याद करके पूरा अच्छे से लिख रहा हूँ। सेक्शन नंबर्स पे अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो थोड़ा साइड में रख दो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके नहीं मैम। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एग्जाम में। आपका जो क्वालिटी ऑफ आंसर है वो अच्छा होना चाहिए। मैम सेक्शन नंबर भी अच्छे से आ रहे हैं, चैप्टर 8 9 10 के तो पूरे सेक्शन नंबर तो पूरा प्रोविजन एक तरफा याद है। और पूरा मतलब लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। और मैंने 5 पेपर्स भी देखे तो उसमें से ही मैं देख रहा हूँ तो मैं उनको तो लिख पा रहा हूँ एटलीस्ट। मतलब मैं 20 नंबर का तो मतलब कंफर्म समझ रहा हूँ कि आ ही जाएगा इस बार। ग्रेट, आई एम सो हैप्पी। कुछ भी होगा मेरे एंड को मैं मैसेज करना। और थोड़ा सा भी मैंने एलएलपी चालू किया है आज। और एलएलपी में क्या है, मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है उनको मैं साइड कर रहा हूँ। जैसे होल्डिंग आउट हो गया, सेक्शन 29 30 31 को अलग कर दिया हूँ। और जैसे रिसेशन ऑफ पार्टनर्स, ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग अलग करके उसमें फोकस कर रहा हूँ। मैंने लेक्चर में नोट्स लिखवाए हैं एलएलबी के। आपको लगेगा मेरा बहुत टाइम जा रहा है, बट एक बार लिखना हो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मैम एक हेल्प हो सकती है अगर आप हर चैप्टर के प्रिसाइज नोट्स अगर आप दे है दोगे। ना चार्ट लेक्चर्स बुक आपके बहुत में? डिफरेंट है ना? हैं। तो चार्ट बुक में है, लेकिन वो हैंड रिटन नोट्स
जिसमें अपन मुझे 4-5 पन्नों में वो मतलब जैसे आसान भाषा में अपन कह सकते हैं ना, जिसको अपन लिख सके, वैसा बोलो, क्योंकि जो कंपाइलर की लैंग्वेज है ना, वो थोड़ा वो सा टफ थोड़ी जाती डिफिकल्ट जाती है जब तक जाती उसको है क्योंकि वो प्रिसाइज। टेक्निकल हो जाता है ना, वो फिर थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज आ जाती है। लेकिन लेक्चर में जितने नोट्स लिखवाए हैं ना उतने सफिशिएंट हैं, उन्हीं को लर्न करो। और एलएलपी में मोस्टली सब कुछ सिंप्लीफाई करके डेफिनेशंस ये वो सब लिखा है, तो उस पर ज्यादा फोकस और मुझे तो एलएलपी स्कोरिंग लगा, मतलब एलएलपी अगर कोई करके चला भी जाए तो 10 नंबर का ऐसा हुई, लेकिन वो पा ही नहीं सकता। करें। ओके, चलो ग्रेट। गाइस एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो? Hi, ma'am. यस। Hi, ma'am. This is Sharath. ओके। So I'm actually like not from your like student or something. I'm taking now. My attempt is in May 25. ओके। I randomly joined your group or something, and I'm actually a JK Shah student. ओके। So I have some questions about regarding law subject. So that's why. ओके। Yeah, actually, my portion actually today it is completed. Like law, like everything, like they completed the whole syllabus. Like whatever this ABC analysis you give, no, ma'am. Like this is applicable for May 25. So can I take this whatever the ABC analysis? Yes, this ABC analysis is based on weightage of the chapter. The weightage is going to remain the same irrespective of the attempt. Okay. Okay, so you can use this, and if you want, you can increase the number of days over here and make a similar 30 or 60-day calendar for yourself. But keep Okay. study in this sequence only. Okay. Okay. And one more thing, ma'am. Actually, through Institute, JK Institute, they give their separate module or something. So I have a doubt that like should I refer to that that institute this one coaching material, or like should I refer that ICI module? No, generally the notes will cover ICI module, but I Okay. find that sometimes the notes are very elaborate. Students are not able to learn that. Okay. So if you can make your own notes, go for that. Okay. Or we also have notes which are simplified. I can share the sample pages. You can compare it with your existing notes and you can decide for yourself which notes Okay. you want to read. Okay. Okay. And last one more, ma'am. Like while writing exams, that act and all, like whatever the section is there, like we have to write as per like IC as per ICA module or something. Like how it is, like how to write, like basically how to write the answer in exam or something. Okay. You need not write it in the same language used in the ICAI module. What they Okay. want you to is write the provisions and analysis properly. Now, it is not Okay. possible for you to memorize and write 100% same language. So let's say 50-60% of your answer should be in legal language. Remaining points you can write in your own words. So divide your answer into 4 points, write the provisions, then write Okay. facts of the case, that is just explaining the question in brief. It's a formality paper presentation, 2 to 3 sentences are enough. Okay. Analysis is your solution. There you will give the solution, and conclusion is generally in the question. No, the last sentence is Okay. asking you some question. Okay. That question is to be answered in conclusion. So it Okay. can be whether the case can be filed or not. So yes, the person can file a case. Is it a small company? Yes, it is a small company. That kind of conclusion you need to give. So answers should be written in this form. Okay. Thank you so much. Provisions should be very close to the ICI material, points should be covered. Analysis you can still write in your own words. Yeah. Thank you so much. Yes, Yash. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. Hello. Yes. मैम मैं ये कह रहा था, मैम एलएलपी और FEMA के अपन क्वेश्चंस और मिल सकते हैं क्या, क्योंकि कंपाइलर में उसके क्वेश्चंस कम है। Sorry, compiler में questions हैं. मैम क्वेश्चंस है, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लग रहे थे, मतलब वो आईसीआई मॉड्यूल के थे,
एलएलपी और क्योंकि पीएच। अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट के जितने क्वेश्चंस अवेलेबल है और मैंने उसमें सीए फाइनल के भी जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है वो डाले हैं, तो उतने क्वेश्चंस फिलहाल बचे। और एलएलपी में से मोस्टली थ्योरी ही आ रही है, तो उसमें केस बेस ज्यादा है ही नहीं। मैम एलएलपी में मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट सेक्शन की लिस्ट मिल सकती है? आई विल सेंड इट टू यू। ओके। यस यश। हेलो मैम। हेलो। मैम आई हैव अ प्रॉब्लम इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, वो समझ नहीं आ रहा है, इस वजह से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मिल सकते हैं उसमें, जैसे वो छोड़ना ना पड़े। देखो, वी डोंट नो कि क्या कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा। मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स तो दे दूं, लेकिन उन्होंने कुछ दूसरे टॉपिक पे पूछ लिया तो, और वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मुझे लगता है आप कर सकते हो इफ यू वांट। मेरे वेबसाइट पे सिर्फ इंटरप्रिटेशन का ही लेक्चर अवेलेबल है, 5 घंटे 4 घंटे का कुछ ऐसा है। मैं हाँ जस्ट शेयर कर देती हूँ। यू कैन गो फॉर द लेक्चर्स। मेरे हिसाब से आपका एक ही शॉट में काम हो जाएगा, तो सिर्फ वही पर्टिकुलर चैप्टर। मैम, लेक्चर कहाँ पर मिलेगा? हाँ, मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। आपको सिर्फ वही अगर लेक्चर्स देखने हैं ना, तो सिर्फ वही देख सकते हो। तो क्या है ना, आप खुद करोगे फिर वो नहीं नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है में टाइम वेस्ट होता है, तो ये बहुत इजी है, हो जाएगा आप। ये मैम रहा। सेशन सॉरी। मैम, ये ऐसा सेशन अकाउंट्स के लिए भी होता है क्या? होता होगा, बट आई एम टेकिंग ओनली फॉर लॉ। मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है। ये हाँ मैम, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। मिल गया मैम। हाँ, इंटरप्रिटेशन का है, और ऐसा ही जनरल क्लॉजेस का भी है। तो क्या है ना, एक बार बस लेक्चर देख लो, उसमें मैंने ही नोट्स बना दिए हैं। हाँ मैम। आपको ही लर्न करके जाना है, ठीक है। हाँ मैम। तो थैंक यू मैम। ये जनरल क्लॉजेस का है, ठीक है। हाँ मैम, थैंक यू। स्टूडेंट्स इफ यू हेलो डोंट। मैम। हाँ, Hello, good evening, ma'am. यस, गुड इवनिंग। Ma'am, start from Chennai, ma'am. ओके, यस। Yeah, ma'am, I am from Chennai, ma'am. ओके। Ma'am, actually on May 23rd, 2023, I got books from you, ma'am, ओके। and I got exemption in law, ma'am, 59 marks, ma'am. ओह, But दैट्स but I have applied for RTI. They actually I scored 65. They have put in 59. What ओह, for that I don't know. Now I am writing again in Jan 25, ma'am. ओके। बीच में मैंने ग्रुप 2 का अटेम्प्ट दिया था। ओके। अब फिर आपके पास बुक्स लेके अब जैन 25 के लिए अटेम्प्ट दे रहा हूँ मैम। सब ओके। कुछ हो गया मैम, कवर कर दिया हूँ मैम। अब ओके। वो क्यों मार्क्स कम कर रहे हैं पता नहीं मैम। आरटीआई में अप्लाई करके लिया था पेपर, ओके। 65 की You जगह got 59। 65. How can they write 59? दैट ओनली आई डोंट नो मैम, बट आई चेक्ड द मार्क्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Oh, okay, okay, okay. या Maybe that window is closed because of your attempt. या यस मैम। But don't worry. You have worked hard and your concepts are clear. Just study from my books, and this time also you will get exemption. My blessings are with you. यस मैम, थैंक यू मैम। All the best. थैंक Okay. मैम, आई हैव अदर क्वेश्चन। Yes. हेलो। हाँ, वसीम। मैं बोल रहा था कि आपका जो हैंड रिटेन नोट्स है वो क्या बुक का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? यानी अगर एग्जाम में आपका हैंड रिटेन नोट्स को ही वर्ड्स बना के लिख दिए हैं तो चलेगा? हाँ, वो चलेगा। मुझे लगा सब्स्टिट्यूट मतलब सिर्फ नोट्स पढ़ के, हैंड रिटन नोट्स पढ़ के जाएगा और नहीं टेक्स्ट नहीं बुक नहीं 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 पढ़ेगी। नहीं, वैसा नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ, माय हैंड रिटन नोट्स जो मैंने लेक्चर में दिए हैं, इट कवर्स ईच एंड एवरी प्रोविजन। ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि नोट्स में नहीं लिखा और टेक्स्ट बुक में वो प्रिंट किया हो। सो यू कैन जस्ट स्टडी माय चार्ट्स एंड उसी को सेंटेंस में बना के चलेगा। ओके मैम, वही करूंगा। हाँ, चार्ट्स को याद करने में बहुत आसानी हो रहा है। यस, वो और बहुत ही उसी इजी को लैंग्वेज में सेंटेंस। लिखा है। हाँ, वो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है ना, तो वो जल्दी रिकॉल हो जा रहा है। और जब यस। मैं बुक को रेफर कर रहा हूँ तो बुक का लैंग्वेज आ ही नहीं रहा है माइंड में। नहीं, उसी चार्ट को इलैबोरेट करके लिखो, क्योंकि सारे कीवर्ड्स और की पॉइंट्स तो कवर हो गए उसी में।
हाँ वही वही, वो मुझे बहुत आसानी हो रहा है। तो उसी को सेंटेंस फॉर्म में बना के लो। ठीक है, थैंक यू मैम। Okay. So guys, I think I have addressed all the doubts. अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड फील फ्री टू गेट इन टच विद मी अगर ऐसी जनरली आपको कुछ बात करनी है, लो लग रहा है, कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन गेट इन टच विद मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। इट वॉज अ लवली सेशन, आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट सॉल्व कर लिए हैं। एंड ये जो स्ट्रेटेजी है आई होप कि ये आपके काम में आए। ऑल द बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड। आई एम एंडिंग द मीटिंग हियर। कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। Thank you, ma'am. गुड नाइट एवरीवन। Thank थैंक you. यू।